Welcome to Gita Gyan. नमस्कार। आज हम एक ऐसी विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो है तो सदियों पुराना, लेकिन शायद आज की भागदौड़ भरी जिंदगी के लिए पहले से कहीं ज्यादा मायने रखता है। हम बात कर रहे हैं परम सत्य की, जिसे ब्रह्मन कहा गया है, और उस अवस्था की जिसे स्वयं में स्थित होना कहते हैं। इसके लिए हमारे स्रोत हैं अष्टावक्र गीता, उसके 15वें और 16वें अध्याय के कुछ हिस्से। अब देखिए, ये कोई आसान पाठ नहीं है। इनमें कुछ बातें तो ऐसी हैं जो हमारे रोजमर्रा के सोचने के तरीके को सीधी चुनौती देती हैं। तो आज का हमारा मकसद है इन कभी कभी चौंकाने वाले गहरे विचारों को समझना और देखना कि क्या ये आज भी हमारे लिए कोई रास्ता दिखा सकते हैं। बिल्कुल। और ये अध्याय हमें सिर्फ वास्तविकता के परम स्वरूप पर सोचने को मजबूर नहीं करते, बल्कि उस आत्म अनुभव तक पहुंचने और उसमें कह सकते हैं टिके रहने की मुश्किलों पर भी रोशनी डालते हैं। हम देखेंगे कि ये ग्रंथ ब्रह्मन को कैसे परिभाषित करते हैं और आत्मस्थिति के लिए क्या कभी-कभी बहुत ही चौंकाने वाले निर्देश देते हैं। ये एक तरह से हमारे बने बनाए ढांचों को तोड़ने जैसा है ना? हाँ, सही कहा। चलिए फिर शुरू करते हैं। अध्याय 15 की शुरुआत ही इस बड़े दावे से होती है कि ब्रह्मन ही एकमात्र सत्य है। कहा गया है, एक ही आत्मा सब में है और सब कुछ उसी एक आत्मा में है। ये सुनने में तो बहुत ऊंचा लगता है, लेकिन आम भाषा में इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मेरे और आपके बीच ही तो दूरी दिख रही है, क्या ये सच नहीं है? देखिए, सरल शब्दों में इसका मतलब है कि जो बुनियादी हकीकत है, जिसे यहाँ आत्मा या स्वयं कहा गया है, वो असल में एक ही है। उसमें कोई बंटवारा नहीं है। ये बस शुद्ध चेतना है। जन्म, मरण, कर्म, हमारे मैं के भाव मतलब अहंकार, उससे एकदम परे। दुनिया जो हमें अलग अलग नाम और रूप में दिखती है, वो इसी एक चेतना का जैसे प्रतिबिंब है। ये अलगाव हमारी अपनी सीमित समाज या कह लीजिए अज्ञान की वजह से दिखता है। जैसे समंदर में लहरें तो अनगिनत उठती हैं, है ना? अलग अलग दिखती हैं, पर है तो सब पानी ही, समंदर का ही हिस्सा। बिल्कुल। वैसे ही ये विविधता उसी एक परम सत्य का खेल है। अच्छा। और इसी अध्याय में शुद्ध बुद्धि और अशुद्ध बुद्धि वाले लोगों में फर्क बताया गया है। कहा है कि शुद्ध बुद्धि वाले को ये ज्ञान आसानी से समझ आ जाता है, चाहे कितना भी सहजता से बताया जाए। लेकिन अशुद्ध बुद्धि वाले को जिंदगी भर की खोज के बाद भी भ्रम बना रह सकता है। क्या ये थोड़ा निराशाजनक नहीं लगता कि कुछ लोग ही इसे समझ पाएंगे? हाँ, ये पंक्ति थोड़ी चुनौती भरी लग सकती है। बिल्कुल। यहाँ शुद्ध बुद्धि का मतलब उस मन से है जो शांत है, स्थिर है और ग्रहणशील है, जिसमें सत्व गुण की प्रधानता है। ऐसा मन सत्य को आसानी से पकड़ लेता है, जैसे साफ आईना तस्वीर को साफ दिखाता है। दूसरी तरफ जो मन रजस यानी बेचैनी, भागदौड़ या तमस मतलब सुस्ती, जड़ता उससे भरा है, उसके लिए इस ज्ञान को पचाना मुश्किल होता है। ये असल में मन की तैयारी और सफाई के महत्व को दिखाता है। तो ये निराशाजनक नहीं, बल्कि एक इशारा है कि हमें अपने मन पर काम करने की जरूरत है। फिर मुक्ति और बंधन की परिभाषा आती है, जो एकदम सीधी है। इंद्रियों के विषयों से लगाव ही बंधन है और उनसे अनासक्ति ही मुक्ति। और इसके ठीक बाद एक बहुत ही चौंकाने वाली बात कही गई है, जैसा चाहो वैसा करो। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? एक तरफ अनासक्ति की बात, दूसरी तरफ पूरी छूट। ये वाकई चौंकाता है, सही कहा। लेकिन ये इंसान की आज़ादी और उसकी अंदरूनी स्थिति, जिसे वासना या गहरी आदतें कह सकते हैं, उसे स्वीकार करता है। जिनके अंदर इच्छाएं अभी बहुत मजबूत हैं, उन्हें शायद उन इच्छाओं से गुजर कर ही शांति मिलेगी। जैसे कोई नदी जब तक बहकर समंदर तक नहीं पहुंचती, तब तक शांत नहीं होती। और जिनमें इच्छाएं शांत हो चुकी हैं, उनमें अपने आप ही चीजों के प्रति उदासीनता आ जाती है। तो ये रास्ता जबरदस्ती का नहीं है, ये धीरे धीरे विकसित होने का है। भगवद गीता में भी कृष्ण अर्जुन को सब समझाने के बाद यही कहते हैं, यथेच्छसि तथा कुरु, यानी अब तुम्हारी जैसी मर्जी हो वैसा करो। ये बड़ी जिम्मेदारी डालता है व्यक्ति पर। हाँ, ये तो है। और एक और दिलचस्प बात कहा गया है कि सत्य का ज्ञान होने पर एक कुशल, बुद्धिमान और सक्रिय व्यक्ति भी दुनिया की नजर में गुमा, जड़ और निष्क्रिय लग सकता है। ऐसा क्यों? दुनिया तो सक्रियता को ही महत्व देती है। बिल्कुल। दुनिया में सफलता अक्सर बाहरी दिखावे, बोलने की कला और लगातार कुछ ना कुछ करते रहने से आंकी जाती है।
लेकिन जो इंसान अपनी खोज में गहरा उतरता है, उसका ध्यान बाहरी दुनिया से हटकर अंदरूनी शांति पर टिक जाता है। उसकी ऊर्जा अंदर की तरफ मुड़ जाती है। बाहर से देखने पर यह निष्क्रियता लग सकती है। सोचिए, कोई भरी भीड़ में एकदम शांत बैठा हो तो लोग उसे शायद आलसी या अजीब ही समझेंगे, है ना? जबकि वो शायद गहरे आत्मचिंतन में हो। इसीलिए कहा है कि जो लोग सिर्फ बाहरी दुनिया के मज़ों में डूबे हैं, वो इस रास्ते से कतराते हैं। ये हमारे सफलता के पैमाने पर ही सवाल उठाता है। इसके बाद तो पहचान पर सीधा हमला है। तुम शरीर नहीं हो, न ये शरीर तुम्हारा है। तुम न करने वाले हो न भोगने वाले। ये तो हमारे मैं की पूरी बुनियाद ही हिला देता है। हम तो यही सोचते हैं कि मैं ये कर रहा हूं, मुझे ये महसूस हो रहा है। हाँ, बिल्कुल। ये अहंकार के दो सबसे बड़े खंभों, कर्तापन मतलब मैं करने वाला और भोक्तापन मैं भोगने वाला, इनको गिरा देता है। फिर बताया जाता है कि हमारा असली स्वरूप क्या है। शुद्ध चेतना, चिद्रूप, हमेशा रहने वाला, साक्षी, जो सब कुछ देखता है पर उससे अप्रभावित रहता है। जैसे सिनेमा का पर्दा होता है ना, उस पर अच्छी बुरी हजारों फिल्में चलती हैं, पर पर्दा तो वही रहता है, उसमें कोई दाग नहीं लगता। इसी समझ के साथ जीने को कहा गया है खुशी से। लेकिन पसंद नापसंद, राग द्वेष का क्या? ये तो हर पल महसूस होते हैं। अच्छा लगना, बुरा लगना, इनके बिना जीवन कैसे चलेगा? स्रोत कहता है कि ये सब मन के खेल हैं, मन की गतिविधियां। जैसे आसमान में बादल आते जाते रहते हैं, पर आसमान तो अपनी जगह रहता है ना, बादलों से बदल नहीं जाता। आत्मा यानी हमारी असली पहचान, जो कि शुद्ध चेतना है, वो मन नहीं है। वो इन मानसिक उतार चढ़ावों को देखने वाला है, उनसे परे है, हमेशा एक जैसा, न बदलने वाला। तो ये राग द्वेष मन के स्तर पर है, आत्मा के स्तर पर नहीं। अच्छा, फिर ये बात आती है कि सब प्राणियों में स्वयं को और स्वयं में सब प्राणियों को देखो। इससे अहंकार और मेरा तेरा का भाव मिट जाता है। ये तो भगवत गीता की याद दिलाता है। हाँ, बिल्कुल। ये एकता का अनुभव है। जब इंसान इस ब्रह्मांडीय एकता को महसूस करता है, जैसे माला के सारे मन के एक ही धागे से जुड़े हैं, तब मैं और मेरा का भाव, जो सारे दुख और झगड़ों की जड़ है, वो अपने आप ढीला पड़ जाता है और तब सच्ची खुशी का अनुभव होता है। ब्रह्मांड की तुलना उन लहरों से की गई है जो आत्मा रूपी महासागर में उठती हैं, और कहा गया है तत्वमसि, वह तुम हो। ये सुनने में बहुत काव्यात्मक है। हाँ, ये एक बहुत शक्तिशाली उपमा है। इसका अर्थ है कि तुम वही शुद्ध चेतना हो, चिन्मूर्ति, जिसमें ये सारा ब्रह्मांड दिखाई देता है और फिर गायब हो जाता है। जैसे लहरें समंदर से अलग नहीं है, सही है ना? वैसे ही ये दुनिया तुमसे अलग नहीं है। इस समझ से मन की वो बेचैनी जो इच्छाओं की वजह से होती है, वो शांत हो जाती है। जैसे लहरें शांत होने पर समंदर स्थिर हो जाता है। अष्टावक्र बार बार कहते हैं, विश्वास करो, श्रद्धस्व। क्या ये आंख बंद करके मान लेने की बात है, अंधविश्वास जैसा? नहीं नहीं, यहाँ श्रद्धा का मतलब अंधविश्वास बिल्कुल नहीं है। जैसा कि शंकराचार्य ने भी समझाया है, श्रद्धा का मतलब है शास्त्रों और गुरु की बातों के गहरे अर्थ को समझने की लगन और क्षमता, जिससे सत्य का पता चले। ये अपनी क्षमता और लक्ष्य में एक सक्रिय भरोसा है, न कि सिर्फ मान लेना। जैसे आप किसी मुश्किल पहाड़ पर चढ़ने के लिए गाइड पर भरोसा करते हैं, ये जानते हुए कि वो रास्ता जानता है, कुछ वैसा ही। अच्छा, समझा। शरीर की नश्वरता और आत्मा की नित्यता पर भी काफी जोर है। कहा गया है कि शरीर के नष्ट होने पर शोक करना बेकार है। बिल्कुल। शरीर तो प्रकृति के तत्वों से बना है, उसका बनना बिगड़ना तय है। जैसे मिट्टी का घड़ा बनता है और टूट जाता है। लेकिन आत्मा, जो शुद्ध चेतना है, वो न कभी पैदा होती है न मरती है, वो हमेशा रहती है, शाश्वत है। इसलिए शरीर के जाने पर दुख क्यों? स्रोत तो यहाँ तक कहता है कि शरीर चाहे युगों तक रहे या आज ही नष्ट हो जाए, इससे उस शुद्ध चेतना पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो न बढ़ती है न घटती है। और ये जो ब्रह्मांड की लहरें हैं, इनका आत्मा पर कोई असर नहीं होता, ना फायदा ना नुकसान। हाँ, क्योंकि आत्मा तो वो अनंत महासागर है जिसमें ये सब हो रहा है। दुनिया का बनना मतलब सृष्टि और मिटना प्रलय, ये सब मन के स्तर की घटनाएं हैं, आत्मा के नहीं। एक और सुंदर उदाहरण दिया है,
जैसे सोने से बने कंगन, बाजूबंद या पायल अलग अलग दिखने पर भी है तो सोना ही, वैसे ही ये दुनिया जो तुमसे ही निकली है, तुमसे अलग कैसे हो सकती है? इसलिए तुम्हारे लिए कुछ अपनाने या छोड़ने को है ही नहीं, क्योंकि तुमसे अलग कुछ है ही नहीं। मैं ये हूं या मैं ये नहीं हूं, ऐसे फर्क करने को भी छोड़ने को कहा गया है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है दो चीजों में भेद देखने की आदत छोड़ना, द्वैत की धारणा छोड़ना, ये महसूस करना कि सब कुछ आत्मा ही है। जब सब कुछ तुम ही हो तो फिर क्या अपनाना और क्या छोड़ना, ये समझ आते ही इच्छाएं अपने आप शांत हो जाती हैं और इंसान सुखी होता है। ये भेद करना भी अज्ञान का ही एक रूप है। जैसे जागने पर सपने के अच्छे और बुरे हिस्से में कोई फर्क नहीं रह जाता, है ना? सब सपना ही था। तो क्या ये पूरा ब्रह्मांड सिर्फ अज्ञान की वजह से दिख रहा है, असल में है ही नहीं? स्रोत के अनुसार हाँ, असलियत में सिर्फ तुम हो, यानी वो एक अद्वैत आत्मा। तुमसे अलग न कोई व्यक्ति है, मतलब जीव, न कोई भगवान है, ईश्वर। ये सारे भेद दुनिया, जीव, ईश्वर, ये सब समझने समझाने के लिए हैं। कह सकते हैं सीढ़ियां हैं, लेकिन परम सत्य में ये सब भेद मिट जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे नींद से जागने पर सपना और सपने देखने वाला दोनों गायब हो जाते हैं, सिर्फ जागने वाला रह जाता है। और जब किसी को पक्का यकीन हो जाए कि ये सब भ्रम है, तब उसकी क्या हालत होती है? वो इच्छाओं से पूरी तरह मुक्त हो जाता है, निर्वासन, और सिर्फ शुद्ध चेतना, स्फूर्ति मात्रा रह जाता है। उसे ऐसी गहरी शांति मिलती है जैसे दुनिया में उसे परेशान करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। जैसे एकदम शांत गहरी झील जिसमें कोई लहर नहीं। फिर ये जोरदार घोषणा है कि अस्तित्व के सागर में बस एक आत्मा थी, है और रहेगी। तुम्हारे लिए न बंधन है न मुक्ति। हाँ, क्योंकि अस्तित्व मतलब सत्ता तो एक ही है और तुम वही एक हो। इसलिए बंधन और मुक्ति के विचार तुम पर लागू ही नहीं होते। तुम तो हमेशा से आजाद हो। जैसे आकाश हमेशा से खुला है, उसे कौन बांध सकता है? इसी एहसास में जियो और खुशी से रहो। मन को संकल्प विकल्प, यानी हाँ ना, ये करूं वो ना करूं, से शांत रखने को कहा गया है। क्योंकि तुम शुद्ध चेतना हो, तुम्हारे लिए कुछ पक्का करने या नकारने को है ही नहीं। ये तो मन की आदतें हैं, जैसे हवा का चलना। इन्हें शांत करके अपने असली आनंद स्वरूप आत्मा में टिके रहने की बात कही गई है। और अध्याय 15 अंत इस हैरान करने वाली सलाह से होता है कि ध्यान को भी छोड़ दो, कॉन्टेम्पलेशन को भी। ये कैसे हो सकता है? ध्यान तो जरूरी माना जाता है। ये वाकई चरम स्थिति है। हाँ, तर्क ये है कि जब तुम जान ही गए कि तुम मुक्त आत्मा हो, तो अब ध्यान किस पर करोगे? ध्यान करना भी तो एक काम है, एक क्रिया है जो कर्ता भाव यानी मैं ध्यान कर रहा हूं उसको वापस ला सकती है। जैसे मंजिल पर पहुंचने के बाद रास्ते पर चलते रहना बेमानी है। उच्चतम अवस्था वो है जहां ध्यान करने वाला, ध्यान की प्रक्रिया और ध्यान का लक्ष्य तीनों एक हो जाते हैं। ध्यान के जरिए ही ध्यान को छोड़ देना, यही परम ध्यान है, परम शांति है। ये तो बहुत ऊंची बात है। लेकिन यहां से एक सवाल उठता है, अगर परम स्थिति ऐसी है तो हम जैसे लोग जो अभी संघर्ष कर रहे हैं उनके लिए क्या? दिलचस्प बात यह है कि अध्याय 16 इसी मुद्दे पर आता है। बिल्कुल। अध्याय 16 की शुरुआत उन्हीं साधकों के लिए है जो इस अनुभव में स्थिर होने के लिए कह सकते हैं जूझ रहे हैं। पहला निर्देश ही बहुत तीखा है। सिर्फ शास्त्रों को पढ़ना, सुनना या उन पर बातें करना काफी नहीं है। आत्मस्थिति, स्वास्थ्यम तब तक नहीं मिलती जब तक सब कुछ भूल न जाए। सर्व विस्मरण, सब कुछ भूल जाएं। इसमें शास्त्रों का ज्ञान भी शामिल है। ये तो बड़ा अजीब है, ज्ञान को भूलना। हाँ, यहाँ सब कुछ में वो ज्ञान भी शामिल है जो हमने इकट्ठा किया है, क्योंकि वो भी आखिर में याददाश्त, स्मृति का ही एक रूप है। और हमारा अहंकार क्या है? वो हमारी यादों, अनुभवों, ज्ञान का ही तो जोड़ है। तो परम शांति के लिए उस अहंकार को पूरी तरह मिटाने के लिए उसकी बुनियाद यानी स्मृति को भी छोड़ना होगा। जैसे मान लीजिए तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही पड़ेगा, है ना? किनारे पर खड़े होकर तैराकी की 100 किताबें पढ़ने से बात नहीं बनेगी। सिद्धांत को अनुभव में उतारना जरूरी है और अंत में सिद्धांत को भी पीछे छोड़ना पड़ता है। सही है। यानी कोरा पांडित्य
सिर्फ किताबी ज्ञान काफी नहीं। फिर आगे कहा गया है कि चाहे कोई भोग करे या कर्म करे या समाधि का अभ्यास करे, मन फिर भी अपनी असली शांति के लिए तरसता ही रहेगा। क्यों? क्योंकि सच्ची और हमेशा रहने वाली शांति सिर्फ अपने असली स्वरूप में ही है, आत्मस्वरूप में, जो चीजों और इच्छाओं से परे है। बाहर की चीजों या क्रियाओं से जो शांति मिलती है वो अस्थायी होती है। जैसे प्यास लगने पर ठंडा पानी पी लिया, थोड़ी देर अच्छा लगा, पर प्यास फिर लगाएगी। मन की ये जो गहरी प्यास है, ये तभी बुझती है जब वो अपने स्रोत यानी शुद्ध चेतना में लौट जाता है, उसी में मिल जाता है। स्रोत ये भी कहता है कि सब लोग अपने प्रयासों के कारण ही दुखी हैं, पर कोई इस बात को जानता नहीं। ये तो और भी उलझन वाली बात है। हम तो प्रयास करके कुछ पाते हैं। ये बात दुनिया की उस अंतहीन दौड़ पर चोट करती है जिसमें हम सब लगे हैं, इच्छाओं के पीछे भागना, कुछ न कुछ हासिल करने की कोशिश करना। जिसे हम प्रयास समझ रहे हैं वही अक्सर हमारे दुख का कारण बन जाता है। जैसे रेगिस्तान में मृग तृष्णा के पीछे भागते रहना, पानी की तलाश में और थकते जाना। इस कड़वी सच्चाई को समझ लेना ही मुक्ति, निवृत्ति की तरफ पहला कदम है। और फिर वो महा आलसी आलस्य धुरींड का जिक्र आता है, जिसे पलक झपकाने में भी कष्ट होता है। ये तो अतिशयोक्ति लगती है। हाँ, ये काव्यात्मक वर्णन है असल में उस इंसान की परम आंतरिक शांति और स्थिरता का, जो अपने आत्मस्वरूप में टिक गया है। उसके लिए बाहर की कोई भी क्रिया, यहाँ तक कि पलक झपकाने जैसी अपने आप होने वाली क्रिया भी एक कोशिश या रुकावट जैसी लगती है। बाहरी दुनिया की नज़र में ये चरम आलस्य है, लेकिन अंदरूनी तौर पर ये परम अवस्था है। जैसे बहुत तेज घूमता हुआ पंखा भी स्थिर दिखाई देता है ना? कहा गया है कि सच्चा सुख उसी का है। अच्छा, जब मन इन द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है, जैसे मैंने ये किया बनाम मुझसे ये रह गया, तब क्या होता है? तब मन जिंदगी के उन 4 पारंपरिक लक्ष्यों, धर्म मतलब कर्तव्य या पुण्य, अर्थ यानी धन या समृद्धि, काम यानी इच्छा या भोग, और यहाँ तक कि मोक्ष मुक्ति, उसके प्रति भी उदासीन हो जाता है। क्योंकि ये सारे लक्ष्य द्वंद्व और सापेक्षता की दुनिया के हैं। जैसे किसी खेल के नियम खेल के मैदान के अंदर ही लागू होते हैं। मन जब इस खेल के मैदान से बाहर निकल जाता है तो ये सब लक्ष्य बेमानी हो जाते हैं। विरक्त जो अनासक्त है और रागी जो आसक्त है, इनमें क्या फर्क बताया गया है? विरक्त वो है जिसे दुनिया की चीजों से अरुचि है या कहिए नफरत है। रागी वो है जो लालच में उनके पीछे भागता है। लेकिन वो व्यक्ति जो न चीजों को पकड़ता है न छोड़ता है, यानी जो पसंद और नापसंद दोनों से ऊपर उठ गया है, वो ना विरक्त है ना रागी। वो इन दोनों श्रेणियों से आजाद है। जैसे नदी बहती रहती है, वो किनारों को न पकड़ती है न छोड़ती है। और आखिर में ये अपनाने और छोड़ने का भाव, हेयोपादेयता, ये इच्छा से कैसे जुड़ा है? स्रोत कहता है कि जब तक इच्छा स्पृहा जिंदा है, जो कि अज्ञान या भेद बुद्धि की जड़ है, तब तक ये भाव बना रहेगा कि ये अच्छा है इसे अपनाओ और ये बुरा है इसे छोड़ो। यही भाव संसार रूपी पेड़ की जड़ें और शाखाएं हैं। इच्छा ही हमें बांधती है और हमारे मन में ये चाहिए ये नहीं चाहिए का द्वंद्व पैदा करती है। जैसे चुंबक लोहे को या तो खींचता है या धकेलता है। तो इन सब गहरी और कहीं-कहीं चौंकाने वाली बातों का निचोड़ क्या है? हमारे लिए मुख्य संदेश क्या है? छाओं और यहाँ तक कि हासिल किए ज्ञान की यादों को भी पीछे छोड़ने से होता है। परम शांति किसी प्रयास या कोशिश में नहीं, बल्कि सहज रूप से अपने आप में टिक जाने में है। जैसे सोने के लिए कोशिश नहीं करनी पड़ती, पर शरीर और मन को ढीला छोड़ना पड़ता है। चलिए, आज की इस चर्चा को एक विचार के साथ खत्म करते हैं। अगर परम स्थिति ध्यान रहित है और सच्चा ज्ञान सब कुछ भूल जाने में है, तो आज की इस दुनिया में जहां हर तरफ से जानकारी की बौछार हो रही है, जहां हमें लगातार कुछ नया जानने और कुछ न कुछ करने के लिए कहा जाता है, वहां इस सहज आत्मस्थिति तक पहुंचने का रास्ता क्या हो सकता है? क्या ये आज संभव भी है? ये सवाल शायद हमें आगे सोचने और अपने भीतर खोजने के लिए प्रेरित करें।